हेलो फ्रेंड्स। एसएससी स्टेनोग्राफर का 2018 का सेट नंबर 4 हम लोग अभी तक 2 पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, 1 to 39 और 40 to 75 तक। अभी आगे का प्रोसीजर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कि इस सेट को शुरू करूं, आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कल सुबह 8 वाले बैच में प्रैक्टिस सेट ना हो करके कल सुबह एक्टिव पैसिव की पूरी क्लास रहने वाली है, एक कंप्लीट क्लास, एक ही बार में पूरी कंप्लीट क्लास एक्टिव पैसिव की। यस, इसी माध्यम से ही मेरे नोट्स से होगी। यस, मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए तैयार रहेगा। कल सुबह 8 बजे पूरे क्लास 1 घंटे के 2 घंटे जितने घंटे की होगी, आप उस क्लास को लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए क्लास को मिस ना होने दें बिल्कुल भी। बहुत शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पूरा एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 10 में से 10 नंबर आपके पूरे आएंगे। देखिए 8 तो अभी भी लाने को बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें 10/10 लाने हैं, जिससे कि हम लोग 100 में से 90 प्लस इजीली मार्क कर सके अपने। फिलहाल शुरू करते हैं आज की बात। आज जो हमारा सेट है वो शुरू होगा आपका 75 क्वेश्चन से। हालांकि 75 तक शायद मैं करा चुका था आपको, तो 76 से स्टार्ट होगा। यस, 76 यानी कि क्लोज टेस्ट से स्टार्ट होगा। सबसे पहला पोर्शन जो है इसका आज क्लोज टेस्ट का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन क्लोज टेस्ट का, बहुत अच्छा भी पोर्शन में इसको कहूँगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरे क्लियरली, जितना हो सके उतनी ईमानदारी से। शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपका पहला, ज़्यादा समय ना लेते हो आपका, कह रहा है कि 200 ईयर अगो, यानी कि लगभग 200 साल पहले। कितने साल पहले? 200 साल पहले। द ट्रेडमिल वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड एज अ प्राइजन रिहेबिलिटेशन डिवाइस, यानी कि कैदियों के लिए एक डिवाइस बनाई थी। इट वॉज मीन टू कॉज द डैश टू सफ़र एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं आपके सामने, जो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड इसने इस्तेमाल किए 76 में। पहला वर्ड, और ये वोकेबलरी बेस्ड ही रहेगा, ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि पूरा का पूरा ये वोकेबलरी बेस्ड है, तो यहाँ पे भी इसका वोकेबलरी से ही रोल रहेगा मेन प्ले। तो जितनी अच्छी आपके पास वोकेबलरी होगी उतना ही अच्छा आप इसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। और कैदों संबंधित है ये, तो कैदों से संबंधित जो भी आपको वर्ड लगेगा यहाँ पे उज्जवल, वो इसका एक आंसर होगा। यस, ध्यान रखें। सो वोकेबलरी जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसके साथ साथ लिखते चले जाइएगा, जिससे कि आप एक अच्छी कमांड अपनी वोकेबलरी पे बना सकें। पहला वर्ड है आपका इंटरनलाइज। यहाँ की 2 स्पेलिंग होती हैं, आखिरी में जेड भी या फिर आखिरी में एस भी। जेड और एस में सिर्फ ये फंक्शन होता है कि जेड वाला होता है अमेरिकन और एस वाला होता है आपका ब्रिटिश, तो इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता मीनिंग में, मीनिंग सेम रहते हैं। इंटरनलाइज का मतलब होता है आंतरिकता देना किसी चीज़ में, यानी कि अंदर घुसना, यानी कि किसी चीज़ के। यस, इस तरह से। उससे अगला वर्ड है आपका इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब लिखते रहेगा साथ साथ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए पैराग्राफ में आपको इसको फिल करने में। इसलिए इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, समझाना या प्रयास करना। यस, मन में बैठाना, समझाना या प्रयास करना। उसके बाद अगला वर्ड है आपका इनकारकरेट। इनकारकरेट का मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना। क्या है आपका? कैद करना या बंदी बनाना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा वर्ड है, शायद आपने पहली बार सुना हो। उससे अगला आपका इंटिमिडेटेड, कायरता। यस, और इसका एक और मतलब होता है इंटीमेट भी होता है एक वर्ड आपका, लेकिन ये वो नहीं है क्योंकि इसमें एम के बाद आई आ रहा है, इसलिए ये आपका वो वर्ग नहीं काम करेगा। इंटिमिडेटेड का मतलब मेरे ख्याल से कायरता से ही रिलेटेड कोई वर्ड रहेगा, जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग रहेगा कायरता से जुड़ा हुआ ही। तो यहाँ पे फिलहाल इनकारकरेटेड इसका मीनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कैद की बात हो रही है, तो कैदियों के लिए एक ही वर्ड है यहाँ पे, जो है आपका इनकारकरेटेड। टू सफ़र एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट, इट वुड मील अ बिट कॉर्न और डैश, पाइप, टैप, टैप, सेव और पंप। तो यहाँ आप भरेंगे इट वुड मिल द डैश, वुड मिल अ बिट कॉर्न और पंप सम वाटर, क्योंकि वाटर को ही पंप किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे वाटर आ जाए, पंप आ जाएगा यहाँ पे वाटर के साथ में। विलियम कुबिट
a civil engineer raised in a family of millwright, created the treadmill, which was also called a trade wheel in the early days in 1818। यानी कि विलियम कोबिल्ट ने, जो कि सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने उसको बनाया, जिन्होंने इसका नाम दिया ट्रेड मिल। अभी इसको जाना लगा है ट्रेड व्हील के नाम से भी, कुछ 1818 के बीच में। कुबिल्ट्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द ट्रेड मिल्स डैश प्रपोजल डिजाइन स्ट्रेटेजी या डेक्लाइन। पॉपुलर डिजाइन, यस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ट्रेडमिल्स डिजाइन टुक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग टू व्हील्स यू वॉक ऑन whose cogs interlocked, but his most popular dash, most popular version, यहाँ पे वर्जन का रोल प्ले हो रहा है, most popular version which was installed at Brixton Prison in London, dash a wide wheel, जिसके अंदर शामिल था एक वाइड व्हील, यानी कि इन्वॉल्व आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व अ वाइड व्हील। प्राइजनर पास डाउन विद देयर फीट ऑन स्टेप्स, उनको अपने पैर के अंदर ले जाने होते थे। डैश इन द व्हील एंटेंचर्ड अडोर्न और एम्बेलिस्ड और एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है एम्बेडेड का मतलब, शामिल करना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्बेडेड ही, यानी कि 81 में आ जाएगा आपका डी। क्या जाएगा 81 में आपका डी आंसर करेक्ट। यस एम्बेडेड, ध्यान रखें, जिसमें किसी को फिक्स किया जाता है उसे बोल देते हैं एम्बेडेड। In the wheel which moved it, presenting them with the next step. The Brixton treadmill was hooked up to subterranean machinery that packed, grew, ground, planted. यहाँ डैश कोण यानी कि मक्का को पीसने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा ग्राइंड मान होता है पीसना। यस ग्राइंड की ही सेकंड फॉर्म है आपकी ग्राउंड और थर्ड फॉर्म है ग्राउंड। यस हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि अब तक ग्राउंड माने धरती सुना था, यहाँ पे आप सुनने हैं ग्राउंड सेकंड फॉर्म को ऐसे। देखिए ग्राइंड होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म है आपकी ग्राउंड। यस पीसने से जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका मतलब हो जाएगा पहले का यहाँ पे 82 का ग्राउंड। नेक्स्ट बढ़े, दिस ट्रेडमिल कुड कीप एज मैनी एज 24 प्राइजनर डैश। 24 प्राइजनर को ही रखती है बिजी, क्योंकि यहाँ पे डोरमेंट हैप्पी जेल तो होने से रहा बिजी। स्टैंडिंग साइड बाय साइड अलोंग द व्हील, सम डिवाइस एट अदर प्राइजनर्स वर स्मॉलर एंड मोस्ट ट्रेडमिल्स सून डैश पार्टीशन की बात हो रही है तो डिवाइडेड, और कोई इसका ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि बात हो रही है पार्टीशन की, तो डिवाइडेड पार्टीशन। सो दैट कन्विक्ट्स कुड नॉट सोशलाइज, दे डैश फॉर 10 hours in a day in summer and a mere 7 in winter. Direct talked, slogged और gagged। यहाँ वोकेबलरी बेस्ड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लोग, कड़ी मेहनत करना, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आंसर इसका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका 86 क्वेश्चन। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। कह रहे हैं कि शी विल से has money to spare, what was the use of asking her? She will say she has money to spare, what was the use of asking her? 86। अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस आपका चल रहा है पूरा प्रेजेंट में। किसमें चल रहा है पूरा सेंटेंस आपका? प्रेजेंट में। और अगर मैंने आपको बताया पहले भी, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। इस सेंटेंस में 2 बार प्रेजेंट का जिक्र हुआ है। पहले हुआ विल से, आपको अच्छे से पता होगा मैं विल को प्रेजेंट में ही रखता हूँ, वुड को पास्ट में, आप भी ऐसा क्या करें। तो दूसरी बार जिक्र हुआ हैज़ का, और तीसरी बार जिक्र हुआ है जो वर्ब वो है आपकी वॉज, जो कि पास्ट में चली जाती है। सेकेंड फॉर्म माना जाता है इसको बी का। बी की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन। तो यहाँ पे इस वॉज वर्ड को आपको बनाना होगा इज एम आर में से कोई भी एक, हालांकि वॉज को देखते हुए आपको इज लगाना होगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग हर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल इस स्थिति में सी। यस सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस,
नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इसी तरह का ही है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या होगा? टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस। यू नीड साइंस, यू नीड साइंस, ध्यान दीजिएगा। नीड एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पैसिव बनाने के लिए जरूरत होगी इज, एम, आर की। किसकी? और वर्ब की थर्ड फॉर्म की, नीडेड की। कितनों में है पहले उसी को देखेंगे। पहले में वॉज आया, इज एम आर नहीं आया, इसलिए ये रेस से बाहर हुआ। सेकंड में भी वॉज है। तीसरे में सी में यानी कि इज के साथ बीइंग लगा दिया, इसलिए आपका रेस से बाहर हो गया। डी में इज प्लस नीडेड है, इसलिए ये रेस में शामिल है। आपको पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। कल आपके लिए सुबह 8 बजे एक्टिव पैसिव की क्लास रहेगी, तो इस क्लास को मिस ना करें। कल मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, इवनिंग वाले बैच में देखेंगे अगर समय लगा तो, लेकिन एक्टिव पैसिव क्लास को मिस ना करें। ये आपको पूरे 10 मार्क्स देगी स्टेनो में, और 22 टू 27 मार्क्स देगी आपको मेंस में, क्योंकि मेंस में ये 47 मार्क्स आते हैं दोनों मिला करके, और कोई 22 और एक 25। कौन से 22 और कौन से 25 ये क्लियर नहीं होता कभी भी इसका, बस आने 47 मार्क्स के ही हैं। तो मेंस में आपके बहुत अच्छे रोल प्ले कर सकती है, और स्टेनो में भी, क्योंकि स्टेनो पेपर 100 नंबर का है इसलिए वहाँ पर 10 नंबर माइनर है। मेंस का पेपर 200 नंबर का है इसलिए वहाँ पे 20 नंबर माइनर रखते हैं। ये 10-20 के ही बराबर है स्टेनो के लिए भी। तो दोनों में आपको कंप्लीट नंबर लाने हैं। आपको आता होगा मुझे पता है, इसलिए आपको फिर भी देखना है बस। क्लियर बात? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि dwarf galaxies have to hold clues that could help us to understand better the nature of dark matter. Dwarf galaxies have to hold मतलब उनको पकड़ना पड़ता है, ये कहना चाह रहा है। clues that could help us to understand better the nature of dark matter। यहाँ शुरुआत में ही have to hold में मिस्टेक है। हैव टू होल्ड से सेंटेंस आपका जा रहा है कंपल्सन पे, जबकि यहाँ पे कंपल्सन रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे हैव टू होल्ड की जगह सिर्फ होल्ड लगा दे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ होल्ड से ही काम चल जाएगा। ये आपका कंपल्सन रूल है। 5 हैं आपके कंपल्सन रूल, मैंने आपको सारे बताए होंगे पहले भी कई बार। पहले आपका इज, एम, थोड़ा बड़ा कर दो जिससे कि और क्लियर दिखाई दे। इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना है। वॉज वर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना था। हैज़ हैव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना पड़ता है। हैड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना पड़ा। विल हैव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना पड़ेगा। यस, ये हैं आपके सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं कंपल्सन रूल। चलिए फिलहाल इसके सी पार्ट में एरर है जो बात यहाँ पर मेन है। अगला है आपका वोकेबरी जो है आपका डैश DASHED, यानी कि इसका मतलब होता है चूर चूर आशा, यानी कि बहुत ही कम के बराबर आशा होना। एंटोनियम्स बताना आपको, उसका वीकन मतलब कमजोर, एंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, और प्रोड्यूस मतलब बनाना। यस, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल आशा है वो भी बहुत निम्टू हुई, और अनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका बी। सेंटेंस नंबर 90 आपको उसका बनाना है डायरेक्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट पहले से ही है। आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या दिया गया, आपको उसका उल्टा करना है। आप देखें तो आपको गौर करेंगे, आपको वुड मिल रहा है ऊपर सेंटेंस में। क्या मिल रहा है आपको सेंटेंस में? वुड, साथ में द फॉलोइंग संडे, ये दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यस, ऊपर से आपको दिख रहा है दे हमेशा चेंज होता है बी में, यानी कि बी का दे क्या आता है, ये भी ध्यान रखें आप साथ साथ। अब वुड का बनाना है विल, सबसे पहली बात तो यही है। क्या बनाना है वुड का आपको? विल। यस, ध्यान रखें। उसके बाद में फॉलोइंग को बना सकते हैं कमिंग संडे, और ये तो भी होना ही। सो माई फ्रेंड सैड वी वुड, तो पहला रेस से बाहर वुड की वजह से, दूसरे में विल है, तीसरे में वुड है ही नहीं, फोर्थ में भी डी नहीं है, तो
इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। बाकी सब में कुछ ऐसा है ही नहीं जो होना चाहिए था। चलते हैं 91 पे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। वर्ड है आपका कॉम्प्लिकेटेड, 91 सॉरी 91, हाँ 91 ही है आपका। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, जो सबको पता होगा, इतना हार्ड वर्ड नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इसका आंसर हो जाएगा, और कोई इसका आंसर फिलहाल नहीं बैठ रहा है फिट। और चलते हैं 92 पे। 92 भी है आपका वोकेबलरी ही। 92 है आपका एलिट्रेशन यानी कि परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव आपको बताना है सिनोनिम। मॉडिफिकेशन और एड जुडिशियन, जुडिकेशन, मॉड्यूलेशन, कॉन्सिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको बनाना है इसका डायरेक्ट। द वेदरमैन सेड दैट द रेन इज एक्सपेक्टेड द नेक्स्ट डे। यहाँ सेंटेंस को बनाना आपको डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट बनाना है जी, सेंटेंस को डायरेक्ट बनाना है। ऑप्शन से काम करेंगे आप यहाँ पे बहुत तसल्ली से। द वेदरमैन सेड कोमा इनवर्टेड कोमा रेन वॉज एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में इनडायरेक्ट में जब इज है तो डायरेक्ट में भी इजी रहा होगा। यस, कभी भी ध्यान रखें आप, अगर इनडायरेक्ट में जो चीज़ है वो वापस, जैसे कि मान लीजिए इनडायरेक्ट में इज है तो आप डायरेक्ट में इसको वॉज नहीं कर सकते। यस, इज का वॉज होता है, लेकिन इसका इजी रहेगा, ध्यान रखें आप, जो मेन चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पे इस वजह से ए बाहर हुआ रेस से, बी बाहर हुआ रेस से, सी रेस में शामिल और डी रेस में शामिल, लेकिन टुमारो, टुमारो ही रहेगा। यस, द नेक्स्ट डे नहीं करेंगे। ये रूल आपके इनडायरेक्ट में फॉलो होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट बॉब टिलमैन सैड। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी यानी कि आई वॉज नॉट हैप्पी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। लेकिन फोर्थ में सेज की वजह से ये रेस से बाहर हुआ। बॉब टिलमैन टोल्ड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। बॉब टिलमैन कन्फ्यूज दैट ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट। यहाँ पे आप दोनों में ही कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन सैड का टोल्ड नहीं हुआ करता, सैड टू का टोल्ड हुआ करता है, इसलिए आप इसका बी ना लगा करके सी लगाइए आंसर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 95 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी है आपके ओवरहेलमिंग। यस, ओवरहेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शानदार, इम्प्रेसिव शानदार, ऑसम शानदार, स्ट्राइकिंग तो मतलब नहीं रहते हैं यहाँ पे किस तरह से, लेकिन मोटिफाइंग का मतलब भी शानदार। तो यहाँ पे तो सभी लगभग एक जैसे ही आंसर दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी बी बी बी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। फिलहाल इसका आंसर गलत है, हालांकि बता दूँ आपको। द आइडियोलॉजी ऑफ अवर टीम टाइम has embraced the idea of trying to hold things stable and static. The ideology of our time has embraced. कल आप ये सीखेंगे एक्टिव पैसिव के अंदर कि क्या सही तरीका एक्टिव से पैसिव बनाने का। हमें दिख रहा है यहाँ पे हैज़ एम्ब्रेस्ड, क्या दिख रहा है, हैज़ एम्ब्रेस्ड, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आपको बीच में लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ बीन। क्या ढूंढना होगा आपको, बीन। कितनों में है बीन, फटाफट से देखिए उस बीन को आप। यस, the idea of trying to hold things stable and static has been embraced by the ideology of our time has been है सेंटेंस में, हो सकता है कि इसका आंसर यही हो। नेक्स्ट में हैज़ बीन नहीं है, उससे नेक्स्ट में हैव बीन है, उससे नेक्स्ट में विल है, यानी कि अभी रेस में शामिल हुआ आपका ए और सी। अब हैव बीन आएगा या नहीं आएगा आपको ये देखना है। कह रहा है कि द आइडिया, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखें, द आइडिया ऑफ ट्राइंग प्रपोजन के बाद रेस से बाहर, टू होल्ड थिंग्स स्टेबल एंड स्टैटिक्स प्रपोजन के बाद ये भी बाहर। तो द आइडिया के हिसाब से आपको हैज़ लगाना होगा, ना कि हैव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ना कि सी। फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 97 जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। व्हेन यानी कि डब्ल्यू फैमिली, सेंटेंस आपका डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, पहली बात तो ये। यस, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आपका हो जाएगा ही, इज ए मार्क का हो जाएगा वॉज वर, बोर्ड, वो अपना सब कुछ ठीक है। उसके बाद में आपका कह रहा है कि ही कुकड,
ही कुकड, कुकड यानी कि सेकंड फॉर्म। अब आप इस पोर्शन को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखें आप। कभी आप इसको भी चेंज कर दें, एक हिस्सा चेंज हो चुका है उसी को चेंज रखेंगे। जॉन सेड दैट व्हेन ही वाज बोर्ड ही कुकड। बस आपका पहला ही आंसर हो गया है, बाकी और कोई आंसर आपको बनाने की जरूरत यहाँ नहीं है। अगर आप रेस में शामिल करते भी बाकी सेंटेंस को, देखिए कैसे बाहर होंगे। दूसरे वाला विल की वजह से बाहर हो गया, थर्ड वाला पहले की वजह से बाहर हो गया बिकॉज व्हेन ही कुकड लिखा, ही वाज बोर्ड, ये आपका प्रोसीजर गलत हो गया। सी वाला इज की वजह से बाहर हो गया, तो यानी कि रेस से बाहर है सारे, इसलिए वैसे भी इसका आंसर फर्स्ट ही सही रहेगा। उससे नेक्स्ट है 98 आपका डिस टेस्ट, ये आपका वोकेबलरी बेस्ड है। 98 डिस टेस्ट का मतलब होता है, देखिए डिस का मतलब होता है उल्टा, जब किसी वर्ड के पहले डिस लग जाए समझिए मीनिंग देगा आपको नेगेटिव मीनिंग। जैसे कि आपने कहा काउंट, काउंट माने गिनना, आपने कहा डिस्काउंट उल्टा गिनना। आपको कहा गया कि आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, तो आप 20 से उल्टा करना शुरू कर दो, 100 से 20, तो आप 80 पे जाकर हो जाएंगे, यानी कि वो वस्तु आपको 80% में मिलेगी। आपने कहा ईज, ईज माने ठीक, आपने इससे पहले लगा दिया डिस, तो डिजीज, ठीक का उल्टा यानी कि बीमार, तो डिजीज। इस तरह से डिस टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, और डिसटेस्ट मतलब जो आपके स्वाद का ना हो, यानी कि नापसंद करना किसी चीज़ को, यानी कि घृणा करना, बस कुल मिला के बात हो गई। सो आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। सिनोनियम्स पहला वर्ड है लॉथ, घृणा करना, न्यूट्रल समान, टेस्टलेस जिसमें कोई स्वाद देना हो, बैनल मतलब किसी चीज़ में बैन लगा देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही। 99 आपका है एक ईडियम, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ये ईडियम आपका एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, डू समथिंग एक्स्ट्रा जोड़ा गया, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी कि इसका मतलब होता है तुरंत। क्या होता है इसका मतलब? तुरंत, किसी चीज़ के गिरते ही तुरंत। सो डू समथिंग विदाउट वियरिंग अ हैट, डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, डू समथिंग वियर ए हैट, डू समथिंग दैट रिक्वायर्ड ग्रेट प्लानिंग। तो आपको देखना है कि यहाँ फिलहाल कौन सा आंसर हो सकता है। मेरी राय में फिलहाल इसका आंसर हो सकता है बी, और कोई ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सबसे फिट बैठ सकता है जो आप इसका आंसर लगा सकें। चलिए चलते हैं। फिलहाल कह रहा है कि लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और टू, अब यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा है आपका और से, किससे जुड़ा आपका सेंटेंस? और से। एंड बट, और से जब सेंटेंस जुड़े तो दोनों तरफ का स्ट्रक्चर आपको रखना होता है सेम। इसमें पहले आपका टू प्लस प्रोवोक आया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, आपको यहाँ पे भी टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, और भी इसी से जुड़े हुए कोई मीनिंग का। यस, ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ, कोई इसी से संबंधित मीनिंग हो, प्रोवोक से ही संबंधित, तो आप इस सेंटेंस में लगा सकते हैं, वरना तो आप इस सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपका काम होगा। यस, चलते हैं। पहला वर्ड आपका रिकॉन्साइल, उससे नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रबल, उससे नेक्स्ट वर्ड आपका क्लोए, उससे अगला वर्ड आपका प्लेकेट। एक सेकेंड देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सेंटेंस पर गौर करें, कह रहा है कि लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, लिटरेचर केवल प्रोवोक मतलब उकसाना किसी की फीलिंग को हैप्पीनेस के लिए, और टू डैश अस विद इट्स प्लेजर, इट शुड ऑल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस। यहाँ सेंटेंस है आपका नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट, सो नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव नहीं बन सकता, सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि फिर सेंटेंस हो जाएगा आपका डबल नेगेटिव, फिर ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो रूल है, मैथ का भी ये रूल है भाई, माइनस माइनस प्लस, जो आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन जो है, पहला वर्ड है रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब होता है झगड़ा मिटाना, झगड़े समाप्त करना, ट्रबल मतलब परेशानी, क्लोए मतलब उकताना या किसी को छका देना, और प्लेसड मतलब शांत करना। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग, यानी कि किसी फीलिंग को प्रोवोक करना, उकसाना। अब आपको उसका उल्टा मीनिंग, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव बनाना होगा। अफर्मेटिव के लिए आपको यहाँ कोई उल्टा मीनिंग लगाना होगा। देखिए, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, यस, और प्लेसेट का मतलब होता है आपका शांत करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी,
इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यस, सो ये था आज का आपका सेट एसएससी स्टेनोग्राफर का। और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, लगातार 100 वीडियो बनाना संभव नहीं है मेरे लिए भी और किसी के लिए भी। दूसरी बात, लगातार वीडियो देखने से आप बोर भी हो जाएंगे। लगातार 2 घंटे की वीडियो आप देख के बोर हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है, उसमें मैं भी एक हूँ। अगर मुझे भी 2 घंटे की वीडियो अगर पढ़नी पड़ जाए तो मैं भी बोर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी अपना जीके वगैरह पढ़ता रहता हूँ। जीके मेरा बहुत पुअर है। सो एक साइट है स्टडी 91, उससे मैं जीके पढ़ता हूँ। उनके लेक्चर 30 टू 35 मिनट्स के हैं, इसलिए मैं बहुत ईजिली वहाँ से पढ़ लेता हूँ। अगर मुझे दिख जाए कि ऐसे बहुत सारे हैं आईएएस की क्लासेस के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इन्होंने 6 घंटे के लेक्चर डाल रखे हैं। सो मेरे बस की तो 6 घंटे लेक्चर पढ़ना नहीं है। कम से कम 2 घंटे तक की मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन 6 घंटे के लेक्चर मेरे बस के बर्दाश्त करने नहीं है। बस मेरी रेंज है सर 30 टू 35 मिनट, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र होती है पढ़ने की, जो मेरी नहीं है कम से कम फिलहाल। बस अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ जीके, टच में रहने के लिए। यस, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ऐसे मैं जीके पढ़ रहा हूँ। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूँ, आपको समर्पित हो चुका हूँ पूरी तरह से। उन टीचरों में से नहीं हूँ कि जो अपनी तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए बस। आपको कामयाब करना है, आपको जॉब दिलवानी है, यही फिलहाल मोटिव है। कल सुबह 8 बजे आपको एक्टिव पैसिव की क्लास मिलेगी, बहुत शानदार क्लास। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरह से ये क्लास होगी, मेरे नोट्स से होगी। आपको पूरा बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा जितना हो सकता है। सो गेट रेडी। 2 या 3 पार्ट में भी कंप्लीट हो सकती है क्लास, लेकिन आपको क्लास मिलेगी ज़बरदस्त। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।